और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत ने संजय राउत पर तीखा हमला किया है। संजय राउत की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। वीडियो जारी किया है और जबरदस्त पलटवार किया है संजय राउत पर कंगना रनौत ने। कंगना रनौत का कहना है कि देश संजय राउत को कभी माफ नहीं करेगा। संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आजादी है, मैं आजाद हूं, ये कहना है कंगना रनौत का। और मैं विरोध करूंगी, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, ये भी कहना है कंगना रनौत का। तो आप लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए, 9 सितंबर को मैं मुंबई आ रही हूं, कंगना रनौत का कहना है। वीडियो जारी किया है उन्होंने और संजय राउत पर पलटवार किया है। न्यूज नेशन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और संजय राउत पर पलटवार किया है कंगना रनौत ने। संजय राउत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कंगना रनौत पर, जिसके बाद कंगना रनौत ने तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके, वो हम आपको बता रहे हैं। और हैशटैग भी हमारा चल रहा है कि संजय राउत को तो माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कंगना रनौत के लिए, मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। देश संजय राउत को कभी माफ नहीं करेगा, कंगना रनौत का यह कहना है। और यह भी कहना है कि मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं, उनका कहना है। संजय राउत पर पलटवार किया है, कहा आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, इन पर कभी सवाल नहीं उठाए, मेरे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों? और मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। और न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है कि जिस तरीके से संजय राउत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कंगना रनौत पर, उन्हें माफी मांगनी ही होगी। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि कंगना रनौत ने वीडियो संदेश जारी करके क्या कुछ कहा है, कैसे पलटवार किया है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है,
मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो कंगना रनौत ने तीखा हमला बोला है संजय राउत पर। और संजय राउत ने, जब न्यूज नेशन ने उनसे सवाल पूछा था, संजय राउत ने क्या टिप्पणी की थी कंगना रनौत को लेकर, वो आपको सुन पाते हैं। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएं? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। और विशाल ठाकुर हमारे संवाददाता मनाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक जोरदार हमला कंगना रनौत की तरफ से संजय राउत पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो संजय राउत हैं उन्होंने कहा था कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया में एक्टिव होकर कंगना रनौत ने तीखा हमला जो है वो संजय राउत पर किया है और खासकर महिलाओं के प्रति क्या उनकी सोच है उस पर हमला किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो संजय राउत जो है अपशब्द लेकर जो है वो कंगना राउत पर हमलावर थे, लेकिन अब करारा जवाब जो है वो कंगना रनौत ने उन्हें दिया है। साथ ही जो अन्य आमिर खान है या फिर जो अन्य एक्टर है जो अपशब्द कहते हैं, तब तो वो कहती हैं कि जो संजय राउत है तब तो वो कुछ नहीं कहते हैं, और अगर मैं कुछ कहती हूं तब वो मुझ पर हमला करते हैं। और लेकिन इस सब के बीच जो उन्होंने एक मानसिकता पर सवाल उठाए हैं शिवसेना के नेताओं पर, वो कहीं ना कहीं ये आगे जाने वाले दिनों में इस बात पर जो है काफ़ी बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मुंबई आ रही हूं 9 तारीख को, शरेआम मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि मैं चैलेंज करती हूं कि मैं मुंबई आ रही हूं, रोक सके तो रोक, जो जिस तरह से उन्होंने पहले कहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में एक्टिव होकर उन्होंने एक कड़ा जवाब जो है शिवसेना नेता जो है संजय राउत को यहां पर देने की एक पहल की है। जी विशाल, बिल्कुल 9 तारीख खुलेआम बताया है कंगना रनौत ने कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंच रही हैं, यानी कि लगता है कि मामला आगे बढ़ने वाला है काफी, और कंगना पूरे चैलेंज के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर कहा था कि मैं 9 तारीख जो है मुंबई में आऊंगी, कोई रोक सके तो रोक लो। अब उन्होंने दोबारा जो है जिस तरह से संजय राउत की जो शब्दावली है उनको उनके प्रति उस पर करारा जवाब जो है सोशल मीडिया में एक्टिव होकर ही उन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शब्दों का मायाजाल बुना जा रहा है, जिस तरह से हरामखोर शब्द का इस्तेमाल जो है कंगना रनौत के लिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे उन्होंने उनकी मानसिकता पर जो है वह सवालिया निशान जो है वो खड़े किए हैं कि शिवसेना जो है महिलाओं के प्रति क्या सोचती है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश जो है वो कंगना रनौत ने की है और साफ तौर पर कहा है कि मैं 9 तारीख को आऊंगी, मुंबई आऊंगी। कहीं ना कहीं इस तरह से भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कंगना रनौत जो है वो पहले या 7 तारीख को या 8 तारीख को मुंबई चली जाएगी, लेकिन उन्होंने दोबारा वीडियो जारी कर यह साफ कह दिया है कि मैं 9 तारीख को मुंबई आऊंगी और जो रोक सकता है वो रोक के दिखाए। जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहे और इस बीच हम दर्शकों को यह भी दिखा दें कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद कंगना रनौत ने कैसे उनका जवाब दिया है। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं था, खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। विकास श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, संजय राउत का बयान, उसके बाद कंगना रनौत का तीखा हमला, जिसे कहते हैं ना चैलेंज एक्सेप्टेड, वही नजर आ रहा है अब तो। जी
जी, कंगना शायद इसी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और जिस 1 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में कंगना ने जवाब नहीं दिया है, बल्कि मैं कहूँगा कि संजय राउत को जमकर लताड़ा है, उनके दोहरे मापदंड को उजागर किया है। यहाँ पर जिक्र किया गया है इस 1 मिनट 45 सेकंड के वीडियो में नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह ने जब देश में असुरक्षितता की भावना व्यक्त की थी, कहा था कि ये देश असुरक्षित हो गया है, उनकी पीढ़ियाँ खतरे में महसूस कर रहे हैं वो, तब संजय राउत सरीखे नेताओं ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी, एक छोटी सी आलोचना संजय राउत को इतनी नागवार गुजर जाती है कि वो महिला के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। कंगना रनौत को ऐसे भाषा के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। और इसी वजह से अब ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंगना रनौत ने आड़े हाथों लिया है, संजय राउत को जमकर लताड़ा है, उनको एक तरह से उनको बेनकाब करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये नेता दोहरे मापदंड की बात करता है। महिलाओं का सम्मान तो बहुत दूर की बात, जो दोहरा मापदंड है चीज़ों को आंकने का, ये दिखाता है कि शिवसेना का चरित्र क्या है। जी हाँ, बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही कहा आपने कि संजय राउत को लताड़ा है। और जब तक संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं, जब तक माफी नहीं मांगते अपने अपशब्दों के लिए, अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए, तब तक न्यूज नेशन की ये मुहिम जारी रहेगी।